सिर्फ इस वास्ते फर्ज नमाज मस्जिद चले आती सी कि ऐदे कपड़े पुराने ने नू कपड़े लै दे। अज कितने चचे दो बकरे कुर्बानी दे अपने घर बनते ने ते जनाब जी दुनिया दे उत्ते कदी रात दा 1 बज जावे अपने यतीम भतीजे दे दरवाजे ते जाए, दरवाज़ा खड़काए, अंदरों बेवा भरजाई बाहर निकले, वीर खैर है इस वेले आया है, भैन नासर मदनी सुन के आया है, ए कुर्बानी दा बकरा है, अपने घर बन ला। मैं अपने घर बन लिया। सवेरे मेरे भतीजे उठन, उन्होंने दसना नहीं कित्थों आया है। जदों उठन ते आखी असीं कुर्बानी दा बकरा लिया है, ये रस्सी फड़ के वलैताबाद दे बाजार च निकलन ते एक मोहसिन नासर मदनी जैसा मौलवी खड़ा हुए ते पूछे, ओए पुत्र एक कित्थों लिया, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मां हाज़ ही ये क्या है। ते ओ कवे कि जी असीं बकरा लिया है। अच्छा ये लाख रुपए का बकरा तुसीं कित्थों लिया, तुसीं ते यतीम हो। वो बच्चा कवे कि मेरी मां ने लिया है। अल्लाह दी कसम उठाना है, बच्चे फरिश्ते खुश होणगे, अल्लाह अर्श अजीम ते खुश हो जाए। हो सकता दोवें बकरे तेरे घर ज़िबा होण ते पता नहीं दोवें कबूल ना होन, पर कदी एक बकरा अपने भरा दे यतीम बच्चों के घर बन आया कर। ज़िबा ते तेरे घर भी हो जाने, ज़िबा ते उत्ते भी हो जाने। आज मस्जिदों मदरसों का मामला क्यों खराब है? गुलकारों अदाकारों फनकारों के पास ना जी NGO चलन दियां ने ते मस्जिद वालों कोई ज़कात नहीं देंदा, पतराना नहीं देंदा, सदका नहीं देंदा। वजह क्या है? मस्जिद का नमाजी 30 साल मस्जिद में नमाज पढ़ के मराए, मगर मस्जिद के मीनार के नीचे बेवा औरत रुल गई, यतीम बच्चे रुल गए। मस्जिद के 30 नमाजी उसके घर नहीं जा सके। 2 करोड़ मीनार पे लगाया, 2.5 करोड़ मीनार पे लगाया, 3 करोड़ मीनार पे लगाया। अल्लाह की कसम है, जब उस नमाजी मर जाए तो 30 बंदे जाए नाल दी गली च, अस्सलाम वालेकुम भैन, अल्लाह दा हुक्म है ते तू काम करन नहीं जाना। मस्जिद च किन्नी तनहा तेरे बंदे दी 30,000 मस्जिद चो लैके वो घर जाना है। बरते 36 3 लाख 60 साल का 7,20,000 ना जी 2 सालों का बनता है। भैन असी तेरे बच्चे किनवी च FA पढ़ रहे, BA पढ़ रहे, MA कर रहे हैं, 2 साल मस्जिद चो तेरे घर पैसे आएंगे, तू बच्चे स्कूलों नहीं टाने। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, बेवा औरत के हाथ बच जाएंगे, इज्जत बच जाएगी, असमत बन जाएगी, उसकी यतीम बेटियों की इज्जत बच जाएगी। दुकानदार ब्लैकमेल करता है, डेवो में काम करेगी, पता नहीं कितनों से ब्लैकमेल होगी। जी पूछेगी आपको पेप्सी पिलाऊं, आपको हेडफोन ला कर दूं, पता नहीं वो नंबर मांगेगा, इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। कितनी मस्जिदों के मीनारों के साए के नीचे नमाजियों की इज्जतें रुल गई, किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। कितनी बेवा औरतों की इज्जतें रुल गई, कितने यतीम बच्चों की तलीमें छूट गई, दाखिले खत्म हो गए, स्कूल छूट गए। जिन्होंने बाप के हाथों पे राज किया वो दुकानों पे चाय के खोखे पे बर्तन साफ कर रहे। आज कितने नमाजी हैं बताएं, जिन्होंने कहा कि मस्जिद से आपको पैसे आएंगे 30,000 रुपया, हम 1,000 डालेंगे, क्योंकि हमारा नमाजी भाई था, हमारे साथ नमाजें पढ़ता था। आज क्या हुआ कि वो अल्लाह के पास चले गया। अल्लाह की कसम है, उसी का बच्चा मेजर बन जाएगा, कर्नल बन जाएगा, वकील बन जाएगा, मजिस्ट्रेट बन जाएगा, रीडर बन जाएगा, प्यादा बन जाएगा, कासद बन जाएगा, स्टेनो बन जाएगा। वही बच्चा 30,000 जो महीने का लेकर पड़ा है, वो 50,000 तनहा लेके आए, हर महीने 10,000 मस्जिद को चंदा भेजेगा, तेरी क़यामत तक मस्जिद चलाएगा, एक मस्जिद और बना देगा। उसको मजा आएगा कि मेरे बाप ने 30 साल इस मस्जिद को दिए, अल्लाह ने मुझे कफील अता कर दिए हैं। काश ये आंसुओं की आप लाज रख लें। आगे रमज़ान आ रहा है, चुपके से अपने भाई के पास जाओ, अपनी सिस्टर के पास जाओ। मैंने हदीस पढ़ी है, जो सबसे गंदा बंदा हो ना आपके मोहल्ले में, जो सबसे आपका बड़ा दुश्मन हो, उसके साथ सिला रहमी करो, अल्लाह कहता मैं डबल सवाब देता हूँ। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको खंजर मारे किसी ने अमृतसर में, हिंदुस्तान में। तो जब एक दिन उसकी बीवी पता लेने गई जेल में उसका, तो कहने लगा मैं तो केला कमाने वाला जेल आ गया।
ते तेरे घर राशन कौन दिंदा है? ते कहन लगी चलिया जिन्हों तू खंजर मारे हो मौलवी साढ़े घर राशन घलदा पिया। ये हमारे असलाफ का रवैया था। ये जमात के साथ ही मैंने देखा लोगों के दरवाज़ों के आगे थैले रख के दौड़ जाते हैं और वो अंदर से आके उठा लेते हैं राशन, और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती। आज कितनी शोहदा की बेवगान घरों में बैठी खा रही हैं, किसी को पता तक नहीं किसका खामद शहीद हुआ है, और ये लोगों के घर काम करती है। अल्लाह की कसम उठाता हूँ 10,000 अगर शोहदा है तो उनके यतीम बच्चों ने कभी किसी दुकान पे जाके नहीं कहा हमारा बाबा यहाँ शहीद हुआ है और आज हमारे पास खाना नहीं है। अल्लाह उनके घरों में सब कुछ भेज रहा है। कभी आपकी मस्जिद में कोई यतीम आके कहा है कि मेरा बाबा शहीद हुआ और मुझे पैसे नहीं है घर? अल्लाह घर में भेज रहा है ना उनके। तो इज्जत नफ्स मजरू हो रही है आज सारे घरों में। हम जिसको नबी राशन देते हैं उसकी तस्वीर लगाते हैं फेसबुक पे। तुमने क्या कर लिया है और तुमने दिखाना किसको है? उसका दामाद क्या कहेगा, मेरी सस ने मांग कर मेरी बीवी को पाला है। बताएं, अगर एक सस लाइन में लगी है, उसके जवाई की उस तस्वीर पे नजर पड़ गई, सारी जिंदगी इज्जत करेगा? खुदा के लिए रवैया चेंज करें। एक दिन अल्लाह के पास भी जाना है हमने। ये कितने दोस्तों की आंखों में आंसू हैं। मैं तो फिक्र देने के लिए आया हूँ। अल्लाह की कसम है, मेरा तो मकसद ही नहीं है कि मैं नंबर बना के जाऊँ कि मैं मोहम्मद मस्जिद में आऊँ और मेरे चाहने वालों में इजाफा हो जाए। मेरे चाहने वाले करोड़ हों तो मुझे क्या फ़ायदा है, 5 करोड़ हों तो मुझे क्या फ़ायदा है। बस मुझे तो ये चाहिए कि मेरे अल्लाह की तरफ से, मक्की साहब की तरफ से जैसे आवाज़ आई, मई मुझे लेने वाले आ गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। सारी जिंदगी का खुलासा है इसमें। कितनी रश्क वाली मौत है। लोगों ने कहा काश मक्की साहब की जगह पे मैं होता। मेरे भाइयों, अपनी रुख आखिरत की तरफ मोड़ो, निकलो मुल्तान की इस दुनिया से, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तरफ रुख मोड़ो, कब्र की तरफ रुख मोड़ो, हशर की तरफ रुख मोड़ो। निकलो इस दुनिया के अंदर जाल से, अपने मालिक की तरफ रुख मोड़ो। वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। हालिक ने तुम्हें 2-2 जन्नतें देनी है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह की पकड़ बड़ी दर्दनाक है। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। हाय इतना खौफनाक मंजर होगा मैदान महशर का। ऐसे लगेगा जैसे लोगों ने नशा किया है, हालांकि उन्होंने नशा नहीं किया होगा। नशा नहीं किया होगा। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कहता मैं ज़मीन और आसमानों का नूर हो। तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। लोगों, दुनिया में मेरी बादशाही तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन। किस चक्कर में लगे हो कि अभी मैं जवान हूँ, मुझे मौत नहीं आनी। ये मौत तो जवानों को भी आ रही है, ये मौत तो बच्चों को भी आ रही है। और तुम्हें चक्कर दिया हुआ शैतान ने, अभी तुम जवान हो, मौत तो बुढ़ापे में आएगी। मौत तो मां के पेट में भी आ रही, बच्चों को मां के पेट में भी आ रही। ये मौत किसी को नहीं छोड़ती। तुम्हें धोखा दिया शैतान ने, अभी लंबी उम्र है। ये मौत तो जवान नहीं, बीमारों को मौत आती है। ये मुल्तान का निश्तर अस्पताल भरा है, तो कहता बीमारों को मौत आती है। मैंने चलते चलते बच्चों को दिल के अटैक होते देखा है, गुर्दे फेल होते देखा, जिगर फेल देखा है। जवान 20-20 साल के बच्चे, उनको अटैक हुआ, वो फौत हो गए। मैंने जवानों को, तंदुरुस्तों को मरते देखा है। कितने ये दोस्त कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इनका दिल तरसता है काश मैं भी अपनी पेशानी जमीन पे लगाऊं, मगर कमर कहती है नहीं, वक्त गुजर गया, अब कुर्सी पे बैठ के पढ़। कितने कहते थे जब मैं बूढ़ा हूंगा मैं नमाजें पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा, मैं रुकू में जाऊंगा, मैं उम्रा करूंगा, मैं हज करूंगा। आज वो तरस रहे हैं, जहाज का सफर नहीं कर सकते। पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, मगर वो सेहत नहीं है। निकलो ये शैतान के धोखे से।
वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गरूर, ये दुनिया धोखा फरेब है। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कलालाम, ये ज़मीन में न समंदर में चलते फिरते जहाज सब अल्लाह की मलकियत है। लिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़, क्या अपना जी मेरी मेरी करता, ये दुकान मेरी है, ये बाजार मेरा है, ये कोठी मेरी, ये बंगला, ये बाग, ये होटल, ये गाड़ी, ये सब कुछ मेरा। अल्लाह कहता है झूठ बोलता है। लिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़, ये सब कुछ तो मेरा है। जमीनों का वारिस मैं, आसमान का वारिस मैं, सेहत का वारिस मैं, तेरे दिल का वारिस मैं। जब चाहूं तेरे दिल को रोक दूं, कोई दुनिया की ताकत इसको चला नहीं सकती। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये दुनिया की बादशाही अल्लाह के हाथ में है। नबियों का वारिस अल्लाह, वलियों का वारिस अल्लाह, नासिर का वारिस अल्लाह, अरशद का वारिस अल्लाह, मुल्तान का वारिस अल्लाह, लाहौर का वारिस अल्लाह, अमेरिका का वारिस अल्लाह। कैलिफोर्निया में लोग लाखों करोड़ों बारूद बरसाते तो तबाही नहीं होनी थी। अल्लाह ने एक हवा चलाई, जो अल्लाह हवा चलाए आग फैलती जाए, सरसब्ज दरख्त जलते जाएं और सुपर पावर से वो आग ना बुझे, इसको अल्लाह कहते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये किसके लिए है? कभी मत कहना कि मैं 4 इंच की दीवार पे कब्जा करके तुझे दिखाऊंगा, ये झूठ है। किस पे कब्जा करेगा जिस पे तेरा खुद कब्जा नहीं है? अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं सारे, मेरे चांद इधर बैठे हैं, एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। हम इतने कमज़ोर हैं, मेरी दुकान के आगे कोई बाइक खड़ी करे तो हम उससे लड़ पे हैं। चल साइड पे खड़ी कर, मेरे आगे को खड़ी की है ना, वो तेरा फ्रंट है फिर भी लड़ता है। ये मस्जिदों में मैंने कई बुजुर्गों को लड़ते देखा, वो रुमाल रख के स्क्रीन पे कहते हैं तुमने इधर क्यों रखा, इधर तो मेरी जगह है। मैंने मस्जिदों में देखा ऐसे रुमाल रख देते हैं कि दूसरा नमाजी इधर आके पाँव ना रखे, मैं बैठूंगा। अजानों पे कब्जे हैं, मैंने मगरब की अजान पढ़नी है, मेरे अलावा कोई अजान नहीं पढ़ सकता। जब तू मर जाएगा कौन पढ़ेगा? कोई और पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अजान पे भी कब्जा नहीं तू जमा सकता। शरीयत ने कहा जिसकी खूबसूरत आवाज़ है वो अजान पढ़े, ताकि उसकी आवाज़ लोगों को मस्जिद की तरफ खींच के लेके आए। खूबसूरत आवाज़ वाला आदमी अजान पढ़े। जैसे अजान शुरू हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिया अला सलाम हिया अला सलाम हिया अल फलाह हिया अल फलाह
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मैंने पूरी अजान क्यों पढ़ी है? मैंने इसलिए पढ़ी है कि ये हमारे बूढ़े बुजुर्गों को समझ आ जाए कि आवाज़ इतनी धीमी हो कि बाहर वाले काम छोड़ के अजान को सुनने लग जाएं। ये किसकी तरफ बुला रहा है? किसकी तरफ बुला रहा है? हमारी मस्जिदों के माहौल खत्म हो गए हैं। हमने अपनी अना परस्ती में अपनी कब्र भी खराब कर ली, अशर भी खराब कर लिया है। मैं तुम्हें बताऊं नबी करीम ने अजान क्यों नहीं पढ़ी? मुहद्दिसीन ने इस पे भी लॉजिक बयान की है। हमारे कितने दोस्त है बाबा जिनको पता ही नहीं भी हजूर ने सारी जिंदगी एक दफा भी अजान नहीं पढ़ी। इसकी वजह क्या? नबी करीम ने अजान क्यों नहीं पढ़ी? अगर मेरे नबी अजान पढ़ दे ते कहंदे हय्या अलल फलाह, आओ फलाह दी तरफ, ते जेड़ा ना आंदा उन्हें काफिर हो जाना सी। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने अजान इसलिए नहीं देने दी, मुहद्दिसीन ने ये वजह बयान की है। और मताब आप मेरे चंद खबर कल बड़ी सुनने वाली तवज्जो मेरे वाल, बड़ा कीमती जुमला है। ये जितने दोस्त नासराबाद से आए और दोस्त अहबाब आए, ये सुने, बड़ा जुमला कहने लगा हूँ। अल्लाह के हबीब अगर अजान कहते, सारे मदीने को सब कुछ छोड़ के फ़ौरन मस्जिद नबी में आना पड़ना था, क्योंकि सहाबा की ज़िंदगी थी। बैठ जाओ बस, तो एक सहाबी वो जूतों पे आकर उधर ही बैठ गया। तो सहाबा इकराम ने देखा, मुस्तफ़ा ने वापस बुलाया, ताल या रफीक हिना इजलिस, इधर आते थे मेरे कोल बैठे, की गल सी? ते उत्थे को बह गया, कहता सोने मैं सोचा किते हुक्म रसूल च तखीर ना हो जाए, तो मैं जूतों पे बैठ गया। ऐस वजह तो मुस्तफ़ा ने अजान नहीं पढ़ी कि जिथे जिथे कोई दंदा सी उन्होंने सब को छड़ के मस्जिद जाना सी। तो नबी करीम ने फरमाया कि लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई किते, कोई लेट, कोई कज़ा पढ़न दे इरादे च, कोई सफ़र च, कोई किते आ, कोई ना बेला छत पा रहा है, कोई गारे च लिबड़िया है, कोई मिट्टी गो के बैठा है, तो 15 मिनट बाद नमाज पढ़ लेगा। इस वास्ते शरीयत ने कहा सी कि मुस्तफ़ा ने अजान नहीं पढ़ी, क्योंकि हजूर की आवाज़ से उससे वेले आना फर्ज हो जाता है। आज कितने नमाजी हैं जड़े अजान सुन के भी काम करते हैं, वो पंजाबी च सीधा अल्लाह नूं कहंदे ने, नहीं आना ही जो हुंदा ही कर ला, असी वेर के बैठे। चलो, इस भाई ने मोबाइल लगाया हुआ था इधर स्टैंड पे, मैंने एक दफ़ा ही कहा भाई इसको उतार लो, उसने उतार लिया। मैं 3 दफ़ा कहता ना उतारता, मेरे दिल में इसकी इज्जत रहनी थी। मैंने कहा यार ये बंदे मेहमान की बात ही नहीं मानते, यार मेरी बात नहीं। अब बताए मेरी 3 दफ़ा कोई बात ना माने, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं रहता। तो जिसकी आदमी दिहाड़ी च 5 वरा ना मने, महीने च 150 वरा ना मने, साल च 1800 वरा ना मने, 20 साल च 36,000 मरतबा ना मने, मैनू दस उस मालक नू तू कितनी बर्दाश्त वाला पाया है। तू 36,000 मरतबा 20 साल च इनकार किया है, वो फिर भी कहता मैं तेरे इंतजार च। इत्थे सके बाप दी 2 वरा पुत्र गल ना मने, आंदा तू मेरा है ही नहीं, है हुंदा ही है। उची बोलो, कहता है तू मेरा ही नहीं, दफा हो जा, मैं तेन पुत्र ही नहीं मानता। हालां ओहदे नुतफे चूं, मगर की है कि उन्हें प्यो की गल नहीं मन्नी, तो बाप के दिल च उतर गया है। अपने अपने गिरेबान च झांक लो कि जे तेरा पुत्र तेरी 2 आवाज़ ते लबैक ना कहे, तेनू वो चंगा नहीं लगता, तो जेड़ा अल्लाह दियां 5 आवाज़ां ते मस्जिद च ना आवे। हुण तुहाडी मैं 2 वार 3-4 गल ना मनदा होवां, तुसीं मेरी ना मनदे होवो, ते मेरा बेली तुहाडे कोल आण के चाह पीवे, तो फिर मेरे को आए मैं उन्होंने पियावांगा? मैं कहना उन्होंने को पी, ओहदे को पी, तो ओहदे को पी, तू मेरा की लगदा? तू तो मेरे शरीकों को, मेरे दुश्मनों को बह के चाह पी रहा सा, तेनू नहीं पता मेरी उन्होंने बनती नहीं, वो तो हर जगह तो मेरी गल नहीं मनते। उच्ची बोलो की कहणगे? हर जगह तो मेरी गल नहीं मनते। ईमान ना दसो, हर जगह तो मेरी गल नहीं मनते। और 10 ऐने बंदे बैठे जे, जेड़ी मस्जिद का इमाम
बेनमाज ना बह के कबाब खाए, पिज़्ज़ा खाए, बेनमाज यार कोल बह के शवरमा खाए, बोतल पीवे, रोटी खाए, अल्लाह दे दिल ते की गुजरदी होएगी कि मेरी मस्जिद दा इमाम है और 5 वार इनू मेरे वाल बुलाया आया नहीं, ये उहदे कोल बह के जाके रोटियां खा रहे। आज कितने उलमा इकराम बेनमाज के पास बैठ के खाते हैं, पीते हैं, उससे मुस्कुराते हैं। मैनू दस मेरे दुश्मन ना कोई मुस्कुराए तो मैनू चंगा नहीं लगता। तो बेनमाज तो डायरैक्ट अल्लाह का इनकारी है। पता कितना बुरा लगता बंदा इमाम, सुनिए ये पता कितना बुरा इंसान है बेनमाज। मैं आपको समझाने लगा, ये इतना बुरा इंसान है। जरा गल बड़ी वड्डी सी, इसको यार इधर लगा दो, मेरे कान दर्द कर रहे हैं, ये लगा इसको टेप लगा दो इधर। अभी शबे मिराज गुजरा है कल, ऊंची बोलो कल क्या गुजरा है? अब ठीक हो गया, नहीं गिरता, बैठ जाओ। शबे मिराज जिन्होंने कल मौलवियों को तकरीरें करते सुना है, मस्जिदों में हाथ खड़े करे हैं, जरा मुझे पता चले। कल मस्जिदों में मौलवी लगे हुए थे ना, वो बोलो तो मिराज में सबसे कीमती चीज नमाज मिली है। ऊंची बोलो क्या मिली है? क्या मिली? तो कल मिराज शरीफ गुजरा है, आज मस्जिदें भरी, मौलवियों ने सारे स्पीकरों पे चंदा इकट्ठा किया मिराज शरीफ के नाम पे। तो कहा इकट्ठा किन से किया है? जो बेनमाज है, जिन्होंने मिराज का तोहफा कबूल ही नहीं किया, उनसे चंदा इकट्ठा करके दे के पकाइए जी मिराज शरीफ है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाला पीर कुतना भी सुनिए ध्यान नाल, अपनी किताब गुनियतुन तालिबीन दे अंदर लिख देने, आओ अजीज़ा ने मन मेरे इमाम आली मुकाम हसनैन देना न जानू मानने वालों। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाला पीर कहंदा मिराज शरीफ दी रात अल्लाह ने अपने नबी नू 50 नमाज़ां दित्तियां ने, फरमाया जेड़ा 5 पढ़ेगा मैं सवाब 50 दा ही लिखांगा। मेरे कानून ते फैसले तब्दील नहीं हुंदे सोहणिया, तुहाडे आउण दी इज्जत करना है कि 45 छड़ दित्तियां 5 पढ़ लई, पर सवाब मैं 50 दा लिखांगा। मुहम्मद मस्जिद च 5 नमाज़ां पढ़ना है, तेरे खाते च 50 नमाज़ां लिखियां जांदियां ने। एक नमाज जमात ना पढ़े 27 नमाज़ां लिखियां जांदियां ने। ते मुल्तान शहर दी जामिया मस्जिद च नमाज पढ़े तो एक नमाज दा 500 नमाज दा सवाब मिलता है। मस्जिद अक्सा च पढ़े जनाब बैतुल मुकद्दस दे अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे वीरा जरा सुन जरा ध्यान दे नाल, बड़ा वड्डा जुमला कहांगा समझ आ जाएगा। पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाला पीर कहंदा है ना जी वलैताबाद दे अंदर कोई बंदा मैनू 70 ऊँठां या 100 ऊँठां दी जमात तोहफे च देवे, उहदे ते 70 बंदे या 100 बंदा जनाब आला सवार होए ते मैनू कहन जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कहां वालेकुम अस्सलाम, ते उन्हें कहना जनाब खैर है, कहन जनाब है 70 ऊँट मैं तुहानू हदिया करना चाहना है, उहदे ते 70 बंदे होन ते मैं पूछा कुल्लो नफर नमाजी, कुल्लो नफर ना जी सारे बंदे नमाजी नहीं। ना जी सुनिए जरा ध्यान दे नाल, कुल्लो नफर सलाद, हर बंदा नमाज दा पाबंद है। उन्हें कहना जनाब नो जी एक बंदा बेनमाज है ते एक कट 70 नमाजी नहीं। ते जे तेरे मेरे वर्गे पीर साहब हुंदे दुनिया नाल कंप्रोमाइज करने वाले ते पीर अब्दुल कादिर जिलानी की आंदे ने कि पिछला ला लो ते 69 मैनू फड़ाओ ते ऊँठा भी मैनू फड़ाओ। पीर साहब कहते ने मेरे अल्लाह दा दुश्मन इनकारी, अल्लाह नू इनकार करने वाला वेरन वाला फिरौन शद्दाद हमान दा साथी है। फिरौन शद्दाद हमान ना बेनमाज ने उठना है, क्योंकि फिरौन भी अल्लाह दा इनकारी, नमरूद भी अल्लाह दा इनकारी, शद्दाद भी अल्लाह दा इनकारी, हमान भी अल्लाह दा इनकारी। अल्लाह पाक फरमांदे ने बेनमाज नू मैं शद्दाद फिरौन हमान दे नाल उठावांगा। हुण जरा लफ्ज़ सुनने वाला है। पीर साहब कहंदे ने मैनू 70 ऊँठां दी जमात दी कबूल नहीं, वापस ले जाओ। एक बेनमाज दी वजह तो 70 ऊँठां भी छड्डियां, 70 बंदे भी छड्डे। ते इमाम साहब कहंदे ने बेनमाज मर जे उन्होंने कफन भी नहीं देना, उन्होंने गुसल भी नहीं देना, उहदे पुराने कपड़ियां च गंदियां विच उन्होंने मोढे ते भी नहीं चुकना, मंजे ते भी नहीं पाउणा, उन्होंने धरू के रस्सी पा के इंज रूड़ी ते सुट के आना है जिवें कुत्ता मरदार सुट के आईदा है। उन्होंने मुसलमानों के कब्रिस्तान च भी नहीं दफन करना।
वीरवारे शाह नूं पुछ लईए मेरा जी सुनिए 11वीं वाले दिन केड़ा मौलवी है जेड़ा पीर साहब दा मसला 11वीं वाले दिन बयान करे जेड़ा दुध लैके आउंदा उन्हें पूरा महीना दुध च पानी भी पाउणा ते नमाज दे नेड़े भी नहीं जाना। मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी रग रग में नबी नबी, नमाज पढ़ते हम कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, सच बोलते हम कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, झूठ छोड़ते हम कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, हक बोलते हम कभी कभी मेरी नस नस में नबी नबी, मिलावट छोड़ते हम कभी कभी। ये कौन सा तुम्हारा इश्क रसूल है? हम इश्क रसूल में झूम जाते हैं, जब फरमान रसूल मारने की बारी आए हम घूम जाते हैं। ये कौन सा तुम्हारा इश्क है? कहां से लिया आपने ये इश्क? हमें भी तारीफ करा दे जी। बाईपास जन्नत हम भी ले लें। ऊंची बोलो, हर बंदे का दिल करता बाईपास जन्नत मिल जाए। इतना मजमा बैठा कब से यही पूछ ले कि बाईपास जन्नत लेनी। पीर वारे शाह आंदा वारे शाह नमाज दा कर्ज पारा, सिरों ला दिल बरा वास्ताई, वारे शाह नमाज दे तार कानू कुत्तियां वांग परा तत्कारिए जी। पीर वारे शाह आंदा जड़ा मराज शरीफ च नमाज मिली है, नमाज नहीं पढ़ता, आप फरमांदे ने जिवें कुत्ता पलीत इवें बेनमाज पलीत। ये पीर वारे शाह ने लिखा। पीर वारे शाह माम मस्जिद सी। बोलो की सी? ए तुहाडे साहिवाल तो जाइए ना, पाकपतन राह च मलका हांस आंदा है, उत्थे जनाब पीर वारे शाह दी मस्जिद ते जंडियाले शेर खां दी कबर है, तो उत्थे भी जाके वेख लो। वो जिन्ने हीर पढ़ते ने मैं उन्होंने कहना होना वो तुसीं नमाज तो पढ़ते नहीं, तो हीर वाला शेरा भी पढ़ो। ये पीर वारे शाह दा शेर है। इमाम अबू हनीफा कहते ने बेनमाज बंदे नूं कैद कर देना चाहिए। मुल्तान दी जेल विच जद तक नमाजी ना बने उन्होंने छड्डना ही नहीं चाहिए। इमाम अबू हनीफा तू पुछिया, इमाम शाफी नूं पुछिया, इमाम शाफी आंदे ने बेनमाज नूं सजाए मौत दे देनी चाहिए हाकमे वक़्त नूं, कि हाकमे वक़्त नूं चाहिए कि उन्होंने कतल करा दे। जिहड़ा अल्लाह दी आवाज़ ते नहीं आया उहदा ज़मीन ते रहन दा हक ही कोई नहीं गा। इमाम अहमद इब्ने अंबल 10 लाख हदीस रसूल दे हाफिज इमाम ने। वो इमाम अहमद इब्ने अंबल जिदे घर इमाम शाफी जैसे जनाब लोग पहुँचते सन, वो इमाम बगदाद दी जामिया मस्जिद दा इमाम है। ते कहंदे ने बेनमाज नूं कर्ज नहीं देना चाहिए, जेड़ा अल्लाह दा कर्ज नहीं उतारदा। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों ओदी इबादत करो जिन्हें तानू पैदा किया है। किने पैदा किया है? ते जेड़ा इंसान अपने पैदा करने वाले की इबादत ना करे तो वह इस जमीन ते रहंदा की हासिल? ए जमीन किदी है? मैं तवज्जो लिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्ज़, जमीन आसमाना दा वारस अल्लाह है। अच्छा जरा अगला जुमला ही बड़ा कीमती है, इत्थे वीरा सुनिया जे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी दा सर मुबारक इन्ना दर्द कि आप जनाजा पढ़ के आए तो मेरे नबी नूं बुखार चढ़ गया ना, इन्ना बुखार आप काले जे रंग दे चमड़े दे टप विच बैठ जाते ने। आप फरमाते ने मदीने दे 7 खूहां दा पानी लैके आना। मेरे मुस्तफा ते इन्ना बुखार दा हमला है, आप फरमाते ने मेरिया अखां नहीं खुल रही, मेरे ते पर मशकां पानी दियां पाओना। मेरे नबी दा थोड़ा जिहा बुखार हल्का आया ते सरकार दियां अखां मुबारक खुलियां ते आप फरमाते ने क्रैश भी रो रहे ने, अंसार भी रो रहे ने, मुहाजर भी रो रहे ने। आप फरमाते ने पुत्रो क्यों रो रहे जे? खांदे सोने अज़ीज़ुन अलैहिमान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। सोने जदों साडे कोल तुहाडे कोल साडा दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा, अज साडे कोल तुहाडा भी दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने पुत्रो तुहाडे नबी दे दुख मुक्कणी वाले ने, तुहाडे मुहम्मद दे दुख मुक्कणी वाले ने। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने अंसार भी रो रहे ने। आप फरमांदे
फरमाते ने मेरा पतरेर फजल इब्ने अब्बास किथे आओ, मेरा पतरेर अली इब्ने अबी तालिब किथे। लब्बैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, सोने सी हाज़र हाँ। आप फरमाते ने कंधे नीवे करो, मोढियां ते नबी पाक ने हाथ रखे। मौला अली कहते ने मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मेरी चीख निकल गई, हजूर दे कदम जमीन ना रगड़ते पे। ते आप फरमाते ने अली मैनू मस्जिद वाल लैके चलो ना, मैनू नमाज वास्ते लैके चलो ना, तू कट्टा कट्टा मस्जिद च नहीं आंदा। मेरे मुस्तफा फरमाते सलात, मैनू नमाज वास्ते लैके चलो ना। मैं जुमला कवांगा, मल्तान हाई कोर्ट दी रात पेशी आ जाए ते वलैताबाद दी तेनू ट्रैफिक दा फिक्र है कि यार सवेरे ट्रैफिक जाम ना हो जाए, रात ही गड्डी बह के मल्तान हाई कोर्ट दे नाल जाके डेरे ला लेना, सवेरे इत्थों ही पेशी ते पेश होवांगा। अजे तहलमद नहीं आया, तफ्तीशी नहीं आया, प्यादा नहीं आया, आरो नहीं आया, कासद नहीं आया, वीरा तफ्तीशी नहीं आया, पुलिस नहीं आई, वकील नहीं आया, मुलशी नहीं आया। लिस्ट लगी है ते मोबाइल ते पहली कॉल तो वकील नूं कीती है, 30 नंबर साडा, 31 नंबर साडा, 32 नंबर साडा है। वकील साहब छेती आ जाओ, पता नहीं अजे बन के जाना है। अजे अदालत च इंटर होया ते सुई डिगन दी आवाज आ रही है, कोई बोलता नहीं, जज सामने बैठा है। हाई कोर्ट दे जज दी एक पेशी ते रात गड्डी बह जाना है। सच्चे मालक दे दरबार चों तेनू रोज 5 पेशियां पैंदियां, तू एक ते भी नहीं आउंदा।